अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 9 की है। और इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लोगैरिथम इन टर्म्स ऑफ log ax, log ay एंड log az। यानी कि अपने लोगैरिथम को इस फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है। तो हम कैसे करेंगे ये, यानी कि ये ओल्ड एडिशन है, इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए। जो अब जो न्यू एडिशन है उसमें 9 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 के 9 पार्ट्स हैं, तो हम 9 पार्ट सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। और इसमें जो हम अपने ना लॉ को अप्लाई करेंगे, इसमें लॉ के जो लॉस हैं ना वो अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ये हैं जो लॉस ऑफ लोगैरिथम्स ये दिए हुए, ये अप्लाई करेंगे। सही, ये 1 2 है, यानी कि ये मल्टीप्लाई में log a mn और इज इक्वल टू log a m। तो ये मल्टीप्लाई में ना mn, यानी कि नंबर्स हैं। तो नंबर्स जब मल्टीप्लाई होते हैं, log जब हम अप्लाई करते हैं तो वो प्लस में हो जाता है कन्वर्ट। सही है, फिर log a m, ठीक है, और प्लस लगा के log a n कर देंगे जितने भी नंबर जाएंगे। इसी तरीके से अगर ये डिवाइड में है, डिवाइड में log a करके m डिवाइड बाई n है, तो ये डिवाइड को माइनस में कर देंगे जब हम लॉ अप्लाई करेंगे इस पर। ठीक है, अब ऐसे 4 जो थर्ड लॉ है वो ये है, जो हमारा थर्ड लॉ है वो ये है, log a m के ऊपर पावर है n, तो ये बराबर हो जाएगा n log a m, इसके बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से log a n बराबर है log b n इज डिवाइड बाय log b a के। ये 4 लॉस हैं, तो हमें अपने क्वेश्चन को इनके मुताबिक सॉल्व करेंगे। अब देखो, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये दिया हुआ है कि log a ब्रैकेट में x y z, यानी कि जो हम ये x y z के मतलब है mn, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इस पर log अप्लाई करेंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कि हमने अप्लाई करा फॉर्मूला अपना, log a mn बराबर होता है log a m प्लस log a n के। सही, ये फर्स्ट लॉ है हमारा। तो हम इसको अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू डालेंगे, log a ऐसे लिखेंगे, m यानी कि ये m है, ये n है, ये z मतलब इस तरीके से लिखेंगे, प्लस अप्लाई कर देंगे, log a x करेंगे प्लस log a y करेंगे, फिर प्लस log a z कर देंगे। इस तरीके से हमारा अप्लाई करके क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, log a और ब्रैकेट में x y है और x के ऊपर पावर, मतलब y ब्रेक मल्टीप्लाई में भी है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई में तो प्लस वाला लॉ अप्लाई करेंगे, मतलब फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे, और पावर भी लगी हुई है तो थर्ड लॉ भी अप्लाई करेंगे एक साथ। ठीक है, अप्लाइंग लॉ फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ लोगैरिथम्स। तो फर्स्ट लॉ हमारा ये है, थर्ड लॉ ये है कि log a m के ऊपर n है, ठीक है, पावर लगी हुई, तो वो बराबर हो जाता है n log a m के। तो कैसे करेंगे हम अपना, पहले हमने क्वेश्चन का क्वेश्चन उतार दिया ये, अब हमने अप्लाई कर दिया log। ठीक है, यानी कि इसको हम इसके वो करेंगे, 2 लिखेंगे, log a x लिख देंगे, इसको वो प्लस का साइन लगा के log a y लिख देंगे। ठीक है, एक साथ ही हमारा थर्ड और फर्स्ट लॉ अप्लाई हो गया। सही, प्लस लग के फर्स्ट लॉ हो गया, और ये ऐसे करके हमारा फर्स्ट लॉ हो गया, वो थर्ड लॉ हो गया, और ये फर्स्ट लॉ हो गया। ठीक है, ये हमें याद करना है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लॉस याद होंगे, हम इजीली सारे क्वेश्चन कर सकते हैं इसके। देखो, अब जो हमारा तीसरा पार्ट है वो ये है, log a फिर x y और अपॉन z दिया है, मतलब ये डिवाइड का साइन है। तो हमारे देखो इधर जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, 2 लॉस अप्लाई हो रहे हैं, बस हम 2 लॉ अप्लाई कर देंगे। सिंपल, log a x प्लस log a y, फिर माइनस लगाएंगे, log a z लिख देंगे, आंसर। ठीक है, देखो हमारे पास क्वेश्चन है log a और अंडर रूट में x y दिया हुआ है। इस अंडर रूट को पहले हटा लेंगे, log a से लिखेंगे, x y लिखेंगे, अंडर रूट हट के 1/2 आ जाएगा, फिर log a लिखेंगे, ये x के ऊपर भी 1/2 है, y के ऊपर भी 1/2 है। तो अब हम अपना अप्लाई कर लेंगे log, कौन सा, कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फर्स्ट लॉ होगा अप्लाई, और ये पावर भी लगी हुई है तो थर्ड लॉ भी अप्लाई होगा। ठीक है, बस हम क्या करेंगे, log a मतलब ये पावर इधर आ जाएगी हमारी, देखो 1/2 log a x लिख देंगे, और फिर प्लस लगाएंगे, 1/2 इधर लिखेंगे, बाहर लिखेंगे, log लिखेंगे, log a लिखेंगे, और ये लिख देंगे, y लिख देंगे, आंसर, सिंपल। ऐसे अब हम अपना 5 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा दिए हुए log a 1 दिए हुए डिवाइड, मतलब डिवाइड में तो सेकंड लॉ अप्लाई होगा, फिर ये अंडर रूट करके x y सेट होगा, तो मतलब फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ अप्लाई हो जाएगा हमारा। नहीं, वो अभी देखते हैं कौन कौन से लॉ अप्लाई होंगे। कि log a लिखेंगे, इसको अंडर रूट है ना, इसको हटा देंगे, पहले 1 लिखेंगे, इसका अंडर रूट हट के 1/2 हो जाएगा। ये जो 1/2 है, ये x y z हम ऊपर लेकर आ जाते हैं, और ये 1 नीचे आ जाएगा, तो ये पावर प्लस में थी, 1/2 माइनस में हो जाएगी। तो log a लिखेंगे, ये हट जाएगा, फिर 1 मतलब नीचे आ गया ना, कुछ नहीं है, इसकी वैल्यू x y z आ जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो अब देखो इधर कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, फर्स्ट लॉ अप्लाई हो रहा है, ये पावर है तो थर्ड लॉ अप्लाई होगा इसमें। तो हमने ये मतलब 1/2 सबके साथ है, माइनस का 1/2 x के साथ भी, y के साथ भी, z के साथ भी है, वो हमने अलग अलग करके दे दिए। तो अप्लाई करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड लॉ। तो हमें कैसे करते हैं अप्लाई, ये बाहर निकलती है, माइनस का 1/2 log a लिखेंगे, x लिखेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, 1 माइनस का 1/2 बाहर आएगी, log a लिखेंगे, y लिख देंगे, फिर प्लस का साइन, माइनस का 1/2 लिखेंगे, log a लिखेंगे, और z लिख देंगे। ठीक है, माइनस का 1/2 log a x, ये प्लस माइनस
माइनस हो जाएगा 1, फिर ऐसे लिखेंगे 1/2 log ए वाई लिखेंगे, ये प्लस माइनस माइनस 1/2 लिखेंगे और ये log ए जेड लिख देंगे। आंसर देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, log ए एक्स के ऊपर पावर 3 वाई है, फिर डिवाइड जेड स्क्वायर। तो हम अपना कौन सा अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है तो फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे, और ये डिवाइड भी हो रहा है तो सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। तो log ए एक्स के ऊपर पावर है एक्स क्यूब प्लस log ए वाई लिखेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, log ए जेड स्क्वायर लिख देंगे। तो अब हम अप्लाई करेंगे दोबारा लॉस अपने के पावर है। ठीक है, पावर है तो उसके लिए थर्ड लॉ अप्लाई करते हैं। तो थर्ड लॉ अप्लाई कर लेंगे, कैसे 3 इधर आ जाएगा, log ए एक्स लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, log ए वाई तो ऐसे कैसे लिख देंगे माइनस, और ये 2 है ना बाहर आ जाएगा, और log ए जेड लिख देंगे। इस तरीके से हमारा थर्ड लॉ भी अप्लाई हो गया पावर के लिए। अब हम इसका 7 पार्ट करते हैं सॉल्व। ये log ए रूट में दिया हुआ है एक्स, और वाई स्क्वायर है जेड दिया हुआ है, पावर भी लगी हुई है। तो ये इसका पहले अंडर रूट हटा देते हैं, रूट हटाएंगे तो log ए अंडर रूट हटा के 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 1/2 सबके साथ है, तीनों के साथ है ना, इसके साथ भी है, इसके साथ भी, इसके साथ भी लगा दिए, इससे ये कैंसिल हो गया। तो अब हमारा क्या होगा, देखो पावर 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 लगी हुई है सबके साथ, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस में कन्वर्ट होते हैं, तो पहला लॉ भी अप्लाई होगा इसमें, फर्स्ट एंड थर्ड लॉ अप्लाई होगा। तो हमने अप्लाइंग फर्स्ट एंड थर्ड लॉ लिख दिया। तो अब हम अप्लाई कर लेते हैं कि 1/2 पावर बाहर आ जाएगी, log ए एक्स लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, ये पावर बाहर आ गई, इसकी पावर तो कैंसिल ही हो गई, कुछ भी नहीं है, तो log ए वाई लिख देंगे। ठीक है, log ए वाई लिख देंगे, ये समझो इसमें, और प्लस लिख देंगे, फिर log इसकी पावर बाहर आ जाएगी 1/2 log ए जेड लिख देंगे। आंसर देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, इसमें से 8 log ए लिखा हुआ है, और बॉक्स ब्रैकेट में लिखा हुआ है बड़ा वाला रूट भी है, इसके ऊपर 3 है, फिर x माइनस का 1 अंदर है, फिर छोटा वाला भी रूट है, एक बाय 3 है, डिवाइड का साइन है, फिर बड़ा रूट भी है, और अंदर छोटा रूट में भी वैल्यू है। तो हम पहले सबसे पहले छोटा रूट वो कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर बड़ा रूट करेंगे। तो कैसे करते हैं, log ए लिखेंगे, 3 लिखेंगे रूट में, बड़ा वाला रूट तो ऐसे लगा दिया, x माइनस का 1 भी ऐसे लिख दिया, इसका रूट हट के क्या आ जाएगा, y3 आ जाएगा, रूट हट के 1/2 आ जाएगा, फिर डिवाइड का साइन, ऐसे रूट y3 लिखेंगे, x इसका रूट हट के 1/2 आ जाएगा, फिर ये लिखेंगे, ब्रैकेट देंगे। अब ये इसको कैसे करेंगे, ये x माइनस का 1 भी ऐसे लिख दिया, y 3 1 3 3/2 हो जाएगी y की वैल्यू। इस तरीके से ये भी करेंगे, y3 भी ऐसे लिख देंगे, x के ऊपर 1/2 है, इस तरीके से लिख देंगे। अब हम बड़ा वाला रूट हटा देंगे, तो ब्रैकेट लगाया, ये इसमें लिख दिया, बॉक्स ब्रैकेट लगा के छोटा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, x माइनस का 1 लिखेंगे, y 3/2 लिखेंगे, ब्रैकेट हट के 1/3 है इसका, इसमें ये है ना, फिर डिवाइड का साइन, इसका भी ये हटा देंगे, रूट हटा देंगे, y3 x 1/2, इसके साथ भी इसका रूट हटाएंगे तो कुछ भी नहीं है, तो 1/2 होती है रूट की वैल्यू। ठीक है, हटा देंगे तो अब ये 1/3 दोनों के साथ है, x के साथ भी है, y के साथ भी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, x माइनस का 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, सही है, और y लिखेंगे, y 3/2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/3 लिखेंगे, सही है, जो कैंसिल होगा वो काट लेंगे, डिवाइड लिखेंगे, y3 और इसके साथ 1/2 दोनों के साथ है 1/2, फिर इसको भी 1/2 दे दिया, इधर जो कैंसिल हो रही है वो लिख देंगे हम, इधर तो नहीं हो रही थी, इधर हो रहा था, 3 से 3 कैंसिल हो रहा था, तो जो बचा वो लिख दिया हमने। अब 3 1 3 कर दिया, 3/2 कर दिया, इधर भी कैंसिल नहीं हो रहा था, 1 1 1 2 2 4 कर दिया। ठीक है, अब हमारा क्या है, पावर लगी हुई है और डिवाइड का साइन है, तो पावर और ये क्या कहते हैं बीच में ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो हम कौन सा फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे, डिवाइड के लिए सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे, पावर के लिए थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे। तो तीनों लॉस अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ। तो हमारा फर्स्ट लॉ के मुताबिक देखो पावर बाहर आ जाती है, थर्ड लॉ सबसे पहले अप्लाई हो रहा है कि पावर बाहर आ जाती है, माइनस का 1/3, फिर log ए लिखते हैं, x लिख देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे, और 1/2 पावर बाहर, फिर log ए वाई लिखेंगे, फिर इसके लिए डिवाइड माइनस में चेंज हो जाएगा, फिर माइनस लगा दिए तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, क्यों, ताकि माइनस बाहर है ना, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो वो क्या लिखेंगे, 3/2 बाहर आ जाएगा, फिर log ए वाई लिख देंगे, और फिर प्लस लगा देंगे, 1/4 बाहर आ जाएगा, log ए एक्स लिख देंगे। ठीक है, तो जब हम इधर वो ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है, तो ये वाली ब्रैकेट के साइन चेंज होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगी। ठीक है, और ये माइनस में हो जाएगी, सही, ये दोनों माइनस में हो जाएंगी। तो ए की वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू दोनों माइनस में हो गई, तो हम ना एक्स की इधर भी एक्स इधर भी वाई, तो दोनों को एक एक तरफ लेंगे, मतलब एक्स एक साथ कर लेंगे और वाई को एक साथ कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे हम। तो कैसे करा हुआ है देखो, माइनस का 1/2 log ए एक्स लिखा, माइनस में हो गई थी एक्स की वैल्यू भी, तो 1/4 log ए एक्स लिखा, फिर प्लस लिखा 1/2 log ए वाई लिखा, फिर माइनस में ही हो गई थी ना ये वैल्यू, तो माइनस का 3/2 log ए वाई लिख दिया। ठीक है, और ये log ए एक्स की ये भी एक, तो इसको एक तरफ बाहर निकाल लिया, फिर हमने क्या बचा, हमारा जो बचेंगे वो लिख देंगे कि जैसे माइनस का 1/3 है, ये माइनस का 1/4 है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने, 1 को 4 से कर लिया, तो 4 1 4 माइनस का, और फिर इसको इससे कर लिया, तो ये 1 3 3 माइनस का 1/, माइनस का 3 आ जाएगा, 3 4 से नीचे वाले को आपस में कर लिया, 3 4 से 12,
सही है, 3 4 से 12। अब ये भी करा है कि y और y है ना, तो log a y को एक तरफ निकाल के फिर हमने ऐसे कर लिया कि 1/2 है और ये माइनस का 3/2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया इसको। 1 2 2 से 2 कर, अच्छा ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये ऐसे लिख देंगे क्योंकि इसके डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। 2 और 2 है तो एक दफ़ा लिख दिया, और ये 1 लिख दिया प्लस का, और माइनस का 3 लिख देंगे, सही है। और क्या करा फिर हमने माइनस माइनस प्लस कर लेंगे, 12 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो माइनस का 12/12, सॉरी 4 3 7 होते हैं, 7/12 आ जाएगा। log x की वैल्यू है, और ये इधर क्या देगा 2 आ जाएगा, माइनस का 2/2 आ जाएगा। log y की वैल्यू, ये 2 से 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, और ये कैंसिल नहीं हो रहा तो ये ऐसे लिख देंगे, माइनस का 7/12। log x की वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगा, मतलब 1 लिखते नहीं तो log y लिख देंगे, इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम अपना 9 पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। 9 पार्ट सॉल्व करेंगे तो log x और रूट में दिया हुआ है y3 और डिवाइड का साइन है, फिर रूट में z इधर बाहर, इंडेक्स में 3 है, z² है, x के ऊपर 5 है, तो हम अपने रूट सबसे पहले हटा देंगे, log a लिखेंगे, x लिखेंगे, रूट हटाएंगे, y3 अंदर है, 1/2 लिख देंगे इसकी जगह, रूट की जगह, फिर डिवाइड का साइन z² x के ऊपर पावर 5 और रूट हटा के 1/3 लिख देंगे। log a x और y3 3 बंदा 3 वो 3/2 लिख देंगे, और डिवाइड का साइन ऐसे लिखेंगे, ये 1/3 दोनों के साथ है, z के साथ भी x के साथ भी, तो z2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, x 5 और 1/3 लिखेंगे, कट रहा होगा तो काट लेंगे। तो हमने क्या करा, देखो हमने क्या कर दिया, वो अपना रूट भी हटा दिया, तो उस वैल्यूज़ भी लिख दी। अब हमने क्या करा, x लिखा, y 3/2 लिखा, इस डिवाइड को चेंज कर दिया, ऐसे डिवाइड लिखा, और ये 2 1 2 2/3 लिख दिया, और ये x 5/3 लिख दिया। हाँ ये जो उठकर आई है ना ऊपर, मतलब हमने ये, मगर ये जैसे ये ऊपर आ गई नीचे वाली वैल्यू ना, 2 1 2 2/3 और 5/3 ये ऊपर आ जाएंगे ना, ये प्लस में थी ऊपर आके माइनस में हो जाएंगी इसकी पावर, सही है। और इधर बस साइन कुछ भी नहीं लगाएंगे, मतलब ये मल्टीप्लाई में ही आ गई है ये नीचे वाली भी। तो अब हम x को x के साथ कर लेंगे, और y को y एक ही दफ़ा है, z भी एक ही दफ़ा है, ठीक है। और फिर हमने जब x को x के साथ कर लिया तो ये इस तरीके से है, तो हमने क्या करा, 3 1 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 5 1 5 और नीचे 3 है, और y के साथ लिख दिए, z के साथ लिख दी, फिर हमने माइनस करवा के वो लिख दी, फिर हमने इधर क्या कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, फर्स्ट लॉ, और पावर के लिए थर्ड लॉ अप्लाई होगा, तो हमने इस तरीके से वैल्यू लिख दी। ये हमारा आंसर हो गया, ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।